बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी आपका कुकिंग पैशन विद जीके में। आज की मज़ेदार रेसिपी आलू गोश्त, बनाना आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। सबसे पहले एक देगची में 1 कप ऑयल या 1 कप घी ऐड करें। घी या ऑयल आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको बारीक बारीक काट लिया। फ्लेम यहाँ पे मैं मीडियम कर रही हूँ, मीडियम टू हाई। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया। अब इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो कि मैंने इसको बारीक काटा है, और इनको अब फ्राई करेंगे हम। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। इस पर हमने प्याज़ों को फ्राई करना है अच्छी तरह। इनका कलर जो है हमने वो ब्राउन कलर लेके आना है, लाइट ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा। इस लेवल पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान से काटा है। ये हमारे सालन में जो है वो हरी मिर्च का जो एक बड़ा अच्छा प्यारा सा फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, वो इसके अंदर आ जाएगी इस तरह। ये अब प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। ये अब बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गए हैं प्याज। इनको थोड़ा सा हम और फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट। अब अच्छी तरह जब ये ब्राउन कलर आया तो अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो जल जाएगा और उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा भुना है, 1 से 2 मिनट हमने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया। सूखे धनिया का जो पाउडर होता है उसको मैंने डाला है, 2 टीस्पून इसमें डाले हैं। आलू गोश्त की ये रेसिपी जो है वो मैं आधा किलो गोश्त और आधा किलो आलू यानी कि बराबर क्वांटिटी में रख के ये बनाने लगी हूँ। ये 1 चम्मच भर के मैंने जो है गरम मसाला, साबुत गरम मसाला ऐड किया है, जो कि जिसमें काली मिर्ची होती हैं, ज़ीरा होता है और सारा कुछ, लौंग भी होती है। ये अब 1 बड़े साइज़ का टमाटर है और 3 से 4 हरी मिर्ची है, जिनको बारीक काट के मैंने ऐड कर दिया है। टमाटर अगर आप इस लेवल पर डालेंगे, यानी कि मिर्चें और हल्दी वगैरह डालने से पहले डाल लेंगे, तो जो आपका टमाटर है ना वो अच्छी तरह गल जाएगा। ठीक है, वो खड़ा खड़ा नहीं रहेगा उसके अंदर। इसको मैंने 2 से 3 मिनट भूना है अच्छी तरह। ये देखिए अब जो टमाटर है वो बिल्कुल मेल्ट हो रहा है। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ बनेगी, ना प्याज खड़े रहेंगे और ना ही टमाटर। अब ये मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून लाल मिर्च। यहाँ पे आप जो दड़ा मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। मिर्चें भी आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून डाले हैं। अब ये तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी ऐड की है, हल्दी कलर के लिए, खुशबू के लिए। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। सालन की खुशबू और जायके का जो इन्हिसार है वो सालन की भुनाई पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने ऐड किया अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह भुनाई की है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसको अच्छी तरह भुनेंगे। ये आपका जो ग्रेवी है, इसको आप जितना भूनेंगे, प्याज और टमाटर जो लहसुन का हमने डाला है, इसको जितना भूनेंगे आपका सालन उतना मज़ेदार बनेगा। और जो है ये इसके जो प्याज और टमाटर हैं वो इसमें घुल मिल जाएंगे बिल्कुल। ये देखें, अब देखें ये बिल्कुल सेटल हो गए हैं। इस लेवल पे आके मैं इसमें आधा किलो चिकन, जो मैंने धो के साफ़ करके खुश्क करके रखा हुआ है, गीला गीला चिकन ना डाला करें, अच्छी तरह धो के पानी खुश्क करके फिर डाला करें। चिकन को डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट भूना। 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। आधा किलो ही आलू हैं और आधा किलो ही चिकन है। 5-7 मिनट मैंने पहले गोश्त को भून लिया था। अब आलू डालने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट भून लेंगे अच्छी तरह। इसी टाइम में जो है वो चिकन की अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। चिकन को हमने ज़्यादा फ्राई करना है, ज़्यादा भूनना है ताकि वो कच्चा ना रहे। हमने 50 to 60% जो इसे बुनाई में इसको गला लेना है और बाकी जो है वो पानी डाल के इसको गलाएंगे। ये देखें
अभी मैंने पानी इसमें ऐड नहीं किया, थोड़ा सा छींटा लगाया था पानी का सिर्फ। और देखें कितना प्यारा कलर है और सालन जो है वो ऐसे जैसे पकने के करीब है। अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी मैं, तकरीबन 3 पाव पानी ऐड करूंगी, जिसको हम 750 मिलीलीटर भी कहते हैं, 3 पाव भी पानी कह सकते हैं, यानी कि हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये। देखिए पहले मैंने हाफ़ लीटर डाला, ये अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 पाव पानी बन जाएगा। इसके अंदर इसका जो है वो शोरबा भी हमने रखना है, और सालन जो चिकन है और आलू हैं इनको हमने गलाना भी है। अब मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे। ढक्कन रख के मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता बबल्स आ रहे हैं। ये जी 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये 20 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उतारा है। पानी जो है वो किसी हद तक खुश्क हुआ है और बोटियां जो हैं वो गल गई हैं। तकरीबन 90% चिकन हमारा हो चुका है टेंडर, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। शोरबा कम या ज़्यादा, पतला या गाढ़ा, आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। अब मैं खुशबू के लिए इसमें जो गरम मसाला होता है, पिसा हुआ गरम मसाला, वो डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ। अब इस लेवल पे आके मैं ढक्कन दे के इसको बहुत ही हल्की आंच पे इसको सेटल होने के लिए रख दूँगी। इस तरह जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और इसकी जो फाइनल लुक है वो तैयार हो जाएगी। कुछ लोग अगर ज़्यादा पतला शोरबा पसंद करते हैं तो उसको थोड़ी देर पहले उतार लें, और अगर ज़्यादा आप ग्रेवी टाइप पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा सा और पानी को सुखा लें। देखिए मज़ेदार हमारा आलू गोश्त तैयार है। बिल्कुल आसान रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान है, और इसकी जो आप शोरबा है वो आपको नज़र भी आ रहा होगा, बिल्कुल स्मूथ बना है, बिल्कुल भी इसमें प्याज या टमाटर खड़े नहीं हैं, और बहुत मज़ेदार खुशबूदार जायकेदार आलू गोश्त का सालन बन के तैयार हुआ है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।